डेटिंग ऐप जिस पर लोग प्यार खोजने जाते हैं, लेकिन इन ऐप को डाउनलोड करते ही आपके साथ इतनी खतरनाक चीज होती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। माँ बाप सारी जिंदगी अपने बच्चों को किसी से बात नहीं करने देते हैं, लेकिन फिर उसी बच्चे की शादी एक अनजान इंसान से करके उसे सारी जिंदगी एक अनजान के साथ रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब शादी तो हो जाती है लेकिन प्यार नहीं होता, तो इसीलिए ये बेचारे अरेंज मैरिज वाले और सभी सिंगल लोग प्यार की तलाश में टिंडर, बम्बल, हिंज जैसे डेटिंग ऐप पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद इन लोगों के साथ जो होता है वो आप धीरे धीरे वीडियो में जानोगे। डेटिंग ऐप का मार्केट $5.34 बिलियन का बन चुका है और 2021 में करीब 90% जेन जी डेटिंग ऐप यूज करने लगे थे। डेटिंग ऐप पर लोग प्यार खोजने जाते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि डेटिंग ऐप पर आपको आपका प्यार कभी मिलेगा ही नहीं। तो उल्टा ये डेटिंग ऐप तो चाहते हैं आप पूरी लाइफ सिंगल ही रहो, क्योंकि सिंगल लोग ही तो इन ऐप को चलाते हैं। अगर सभी को पार्टनर मिल जाएगी तो इन ऐप को कोई नहीं चलाएगा, जिससे इन ऐप का बहुत बड़ा लॉस होगा, जो ये लोग कभी नहीं चाहते हैं। इन सभी डेटिंग ऐप का एक ही मकसद है कि आपको सिंगल रखकर बस आपसे पैसे ऐंठे जा सके। मान लेते हैं अमित नाम का कोई लड़का है, उसने टिंडर डाउनलोड किया, उसके बाद वो टिंडर पर अपनी प्रोफाइल बनाता है। तो अमित जिस दिन टिंडर पर अपनी प्रोफाइल बनाएगा उस दिन तो अमित के पास खूब सारी लड़कियों के मैसेज आएंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैसेज आने कम हो जाएंगे, क्योंकि टिंडर का एल्गोरिथम अमित की प्रोफाइल को दूसरों के लिए हाइड कर देगा। और फिर अमित के पास एक मैसेज आएगा। इस मैसेज में टिंडर अमित को टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलेगा, और टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते ही एक बार फिर से अमित के पास खूब सारी लड़कियों के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते ही अमित को अनलिमिटेड अनलाइक किए गए प्रोफाइल को फिर से देखने का ऑप्शन और टिंडर पासपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे अमित दूसरी लोकेशन में भी अपनी पार्टनर को खोज सकेगा। अब तो अमित को पक्का गर्लफ्रेंड मिलके रहेगी, है ना? लेकिन नहीं, अभी भी अमित को तन्हाई में ही तड़पना होगा, क्योंकि एक बार फिर से टिंडर अमित की प्रोफाइल को दूसरों के लिए हाइड कर देगा और अमित को लगेगा कि शायद वो राइट्स स्वैप कम कर रहा है, इसीलिए उसे मैच नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, टिंडर एक बार फिर से अमित की मदद के लिए खड़ा हो जाएगा और टिंडर अमित को एक मैसेज भेजेगा। इस मैसेज में लिखा होगा कि उसकी प्रोफाइल को एरिया का टॉप प्रोफाइल बनाने के लिए उसे टिंडर गोल्ड प्लान लेना पड़ेगा। टिंडर गोल्ड लेते ही सुपर लाइक का फीचर मिल जाएगा, लेकिन बेचारे अमित को अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, टिंडर है ना मदद करने के लिए। टिंडर अमित को एक और मैसेज भेजेगा और इस मैसेज में टिंडर अमित को टिंडर प्लेटिनियम लेने के लिए कहेगा, और टिंडर प्लेटिनियम लेते ही अमित किसी भी लड़की को मैसेज कर सकेगा। अब तो अमित को पक्का गर्लफ्रेंड मिलके रहेगी, है ना? तो बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट में टिंडर अमित को एक मैसेज भेजेगा कि आपको आपकी गलती के कारण मैच नहीं मिल रहा है, आप उस लायक ही नहीं है, मतलब कुछ भी। और बधाई हो, टिंडर को अमित से जितने पैसे ऐंठने थे वो ऐंठ चुका है। 2023 में टिंडर ने $109 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो देखा आपने, ये डेटिंग ऐप केवल अपनी तिजोरियां भरने के लिए आते हैं, ना कि आप लोगों को प्यार बांटने के लिए। टिंडर या जितने भी डेटिंग ऐप हैं, इन पर आपको सच्चा प्यार मिलेगा तो भूल जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग इन ऐप को हुकअप या सेक्स के लिए चलाते हैं। अगर आप इन लोगों की प्रोफाइल भी देखोगे तो भी आप लोगों को यही लगेगा कि ये लोग केवल सेक्स के लिए ऐप को यूज करते हैं। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग हुकअप करके बहुत खुश रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिसर्च से पता चलता है कि हुकअप करने वाले 82% लोग बाद में पछताते हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई है, और इन लोगों को बाद में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। डेटिंग ऐप से मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण ब्रेकअप बढ़ रहे हैं। जैसे कि इंडिया में 2020 में 28% ब्रेकअप हुए, और डेटिंग ऐप के कारण लोग कमिटमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 2 सेब है और दोनों में से आपने एक सेब खा लिया, तो बाद में आपके दिमाग में एक बार तो जरूर आएगा कि शायद दूसरा वाला सेब ज्यादा मीठा था। और यही हाल इन डेटिंग ऐप का भी है। यहाँ पर ऑप्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि लोग कमिटमेंट करने से भागते हैं, केवल ये सोचकर कि इससे ज्यादा बेस्ट कोई और मिल गया तो। और यही सब सोचकर लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग स्वाइप बेस्ड डेटिंग ऐप यूज करने से तो मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाती है। लोग फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इन डेटिंग ऐप को यूज करने से 45% लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और 50% लोग तो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करते हैं, जिसके कारण लड़कों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इन ऐप पर 74% मेल और 26% फीमेल हैं। यानी कि इन ऐप पर लड़कियों की कमी है, जिसके कारण बेचारे लड़के मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं, लेकिन लड़कियां हैं कि उनको रिप्लाई ही नहीं करती।
क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, उनको बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं। अब एक बेचारी लड़की कितने सारे लड़कों को रिप्लाई करेगी, और फिर रिप्लाई के इंतजार में बेचारे लड़के का दिल ही टूट जाता है। और बहुत सारे लोगों को घोस्टिंग का सामना करना पड़ता है। घोस्टिंग का मतलब है कि आपकी किसी से बहुत अच्छी बात चल रही थी, लेकिन फिर दोनों में से किसी एक ने बिना किसी कारण के अचानक से बात करना बंद कर दिया। और 2016 की स्टडी से पता चलता है कि इन ऐप को चलाने से सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज इशू को नुकसान पहुंचता है, और इन डेटिंग ऐप को चलाने से अकेलापन और ज्यादा बढ़ जाता है। वर्ल्ड की 33% पॉपुलेशन अकेलापन महसूस करती है, और 2021 में कराए गए सर्वे से पता चलता है कि इंडिया के 33% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। मैंने अकेलेपन पर ये एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे तो आप चाहे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर डेटिंग ऐप से मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है और आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। 66% लोग डेटिंग ऐप पर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि इनसे मिलिए, ये है शिमोन हयूर, जो डेटिंग ऐप पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाकर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता था, और जब लड़कियां इसके प्यार के जाल में बुरी तरीके से फंस जाती थी, तब ये अपना असली गेम खेलता था। ये लड़कियों से बोलता था कि ये किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उसे अचानक से कुछ पैसों की जरूरत है। लड़कियां जो कि इसके प्यार में पागल हो चुकी हैं, वो इसे तुरंत पैसे दे देती थी, और ये भाई साहब पैसे लेकर फरार हो जाता था। और ऐसा करके इसने अपनी नेटवर्थ $10 मिलियन से भी ज्यादा कर ली है, और ये सब करने के लिए इसको कोई सजा नहीं हुई है, बाहर मस्त घूम रहा है। 37 साल की श्रेया दत्त डेटिंग ऐप हिंज पर एनसेल नाम के एक लड़के से मिली, और इस लड़के ने श्रेया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर श्रेया से पैसे ऐंठ लिए। इस धोखाधड़ी के कारण श्रेया को $450,000 का नुकसान हुआ, और साथ में वो कर्ज में भी डूब गई। दिल्ली में अर्चित गुप्ता डेटिंग ऐप बम्बल पर एक लड़की से मिले, फिर इनका रियल में मिलना फिक्स हुआ। जब ये रियल में मिले तो लड़के ने ड्रिंक का ऑर्डर किया और बिल आया 15,886 रुपए का। लड़के को बिल कुछ ज्यादा लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बिल भर दिया। लेकिन जब घर आने के बाद अरिजीत ने बम्बल पर उस लड़की की आईडी खोजी तो आईडी मिली ही नहीं। वो लड़की गायब हो चुकी थी, और उसने अरिजीत का फोन भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तब बेचारे अरिजीत को लगा कि उसके साथ तो फ्रॉड हो गया है। एक केस में तो लड़के को धमकी दी गई कि बिल नहीं भरेगा तो पिटेगा। इन डेटिंग ऐप पर लोगों को हरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। 45% लोगों का कहना है कि उनका एक्सपीरियंस इन ऐप पर बहुत खराब रहा है। इन ऐप पर हरेसमेंट इतना ज्यादा नॉर्मल हो गया है कि 4 में से 3 लोगों को हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। लड़कियों और होमोसेक्सुअल लोगों को तो और ज्यादा हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 57% फीमेल और 36% होमोसेक्सुअल लोगों ने कहा कि उनको गंदे मैसेजेस और फोटोज भेजे जाते हैं। इन ऐप पर लोग बेशर्मों की तरह कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे कि साइज बताओ ये वो, जिसके कारण लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो इन ऐप को तुरंत डिलीट कर देती हैं, जिसके कारण आज के समय पर इन डेटिंग ऐप पर केवल 26% फीमेल हैं। डेटिंग ऐप कितना ज्यादा डेंजर हो सकता है सोचो। मैं आपको 5 सेकंड का समय देती हूँ। सोच लिया? क्या लगता है कितना डेंजर हो सकता है? कभी कभी ये डेटिंग ऐप इतना ज्यादा डेंजर हो सकता है कि लोगों की जान तक जा सकती है। आफ्ताब नाम का लड़का डेटिंग ऐप बम्बल पर श्रद्धा नाम की एक लड़की से मिला। दोनों में प्यार हुआ और दोनों साथ में रहने लग गए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इस लड़के ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इंसिडेंट जयपुर में भी हुआ। एक लड़का लड़की डेटिंग ऐप पर मिले। लड़का अपनी लग्जरी लाइफ दिखाता था, जिसके कारण लड़की इंप्रेस हो गई। उसके बाद ये दोनों रियल में मिले, लेकिन जब रियल में मिले तो लड़की को पता चला कि लड़का तो गरीब है, जिसके कारण लड़की ने गुस्से में उस लड़के का मर्डर कर दिया। ये डेटिंग ऐप डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि टिंडर 30 साल से ज्यादा एज वाले लोगों से 65% ज्यादा पैसे चार्ज करता है, और वहीं होमोसेक्सुअल लोगों से भी ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। ये जितने भी डेटिंग ऐप है, टिंडर, बम्बल, हिंज, इन सब पर एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनमें से ज्यादातर लोग केवल सेक्स और टाइम पास के लिए आते हैं। ऐसे लोगों का एक ही फंडा होता है कि अपने को सेक्स मिल रहा है ना, कमिटमेंट गई भाड़ में। अब इन डेटिंग ऐप पर जो लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है या फिर लोगों की फीलिंग्स के साथ जिस तरह खेला जाता है, इन सब का सोल्यूशन क्या है? इसमें पहला है कि कोई आपको कितना ही कहे कि उसको पैसों की जरूरत है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे,
कुछ भी करे, आपको किसी भी हाल में पैसे नहीं देने हैं। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। दूसरा है कि उनकी प्रोफाइल को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चेक करिए। तीसरा है कि हमारी सोसाइटी में चेंज लाना होगा। हमारी सोसाइटी में लड़का लड़की को आपस में बात नहीं करने दिया जाता है। इसके कारण ऐसे लोग जब इन डेटिंग ऐप को चलाना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग मैसेज करने लगते हैं, जिसके कारण ये बेचारे मासूम लोग बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं कि वाओ, मुझे तो इतनी सारी लड़कियां मैसेज कर रही हैं, मुझे तो इतने सारे लड़के मैसेज कर रहे हैं। और फिर ये फ्रॉड लोग इन मासूम लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और इनका पैसा भी लूट लेते हैं। तो ये था डेटिंग ऐप पर एक डिटेल वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।